बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिले के बारे में बात की थी, जिसमें हमने प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपगेशन डिले को जो है वो डिस्कस किया था। आज भी हम फर्दर जो है वो डिले पे ही बात करेंगे and then we will move towards the throughput in computer networks। तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो पैकेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिले एक्सपीरियंस करता है और उसमें कुछ डिले ऐसे हैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट होते हैं और जो कुछ डिलेज ऐसे हैं जो कि वेरिएबल हैं, जो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास नेटवर्क पे ट्रैफिक जो है वो क्या है। और हमने फिर जो नोडल डिले है, जो कि बेसिकली हम सिंगल एक राउटर पे जो टोटल डिले हमें एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ द सम ऑफ प्रोसेसिंग डिले, ट्रांसमिशन डिले, क्यूइंग डिले और प्रोपगेशन डिले, हमने उसको भी डिफ़ाइन किया था, हमने सबके फार्मूलाज को भी डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो पैकेट क्यूइंग डिले है उसकी बेसिक रीजंस क्या हैं, और ये जो हमारे पास डिले है क्यूइंग डिले, ये बेसिकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है जब भी हम डिले को डिस्कस करते हैं। और क्यूइंग डिले जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसकी एक रीज़न ये भी है कि ये हमारे पास वेरिएबल डिले है और ये हमारे पास डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रैफिक जो है वो उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो हम इसको ब्रीफली आज फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। फिर रियल इंटरनेट डिले और जो एक्सपीरियंस होते हैं इसको आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, आप अपनी लैब में भी इसको टेस्ट कर सकते हो। देन हम पैकेट लॉस और एंड इन द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ वीडियो जो है वो हम थ्रूपुट को डिफाइन करेंगे, और थ्रूपुट जो है वो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे पास थ्रूपुट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ टुडे क्लास। सो पैकेट क्यूइंग डिले, हम पहले भी क्यूइंग डिले को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। और मैंने अभी भी आपसे ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है वो क्यूइंग डिले वेरी करता है फ्रॉम वन पैकेट टू अनदर पैकेट। क्यू जो है वो हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज है। जब पैकेट्स क्यू में आएंगे तो जो हमारे पास फर्स्ट पैकेट होगा वो ज़ीरो क्यूइंग डिले वो एक्सपीरियंस करेगा। सेकंड जो है वो उसका क्यूइंग डिले थोड़ा ज़्यादा होगा, एंड लेट्स से अगर देर आर 10 पैकेट्स इन अ क्यू, तो जो आपका 10th पैकेट होगा वो ज़्यादा या लार्जर क्यूइंग डिले जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। उसकी रीज़न यही है कि उसको ज़्यादा टाइम वेट करना होगा बिफोर ट्रांसमिशन ऑन दी ट्रांसमिशन लिंक्स। सो हम इन जनरली हम एवरेज पैकेट अराइवल रेट, ठीक है जी, हम हमारे पास जो ए है वो ये चीज़ है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पैकेट्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम क्यूइंग डिले को देखेंगे तो उसमें हमारे पास वी नीड टू कंसिडर सम अदर फैक्टर्स। लेट्स से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास किसी एक शॉपिंग मॉल में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कितने आ रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एवरेज पैकेट अराइवल रेट। लेंथ ऑफ पैकेट्स क्या है, एल, हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास हम जब भी नेटवर्क में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पैकेट साइज होते हैं, और आर जो है वो लिंक बैंडविड्थ है या बिट ट्रांसमिशन रेट है, हमने इसको भी डिफाइन किया था। सो अराइवल रेट ऑफ बिट्स जो है वो एल इंटू ए है, एवरेज पैकेट अराइवल रेट इंटू पैकेट लेंथ। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो अराइवल रेट ऑफ बिट्स होगी, और आर जो है वो हमारे पास सर्विस रेट है कि हम कितनी स्पीड के साथ जो हमारे पास अराइवल पैकेट्स हैं उनको हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली हम इसको ये भी बात करते हैं कि हमारे पास जो बेसिकली पैकेट अराइवल रेट है उसको हम कहते हैं यूनिट जो है उसकी, वो पैकेट्स पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में हमारे पास कितने पैकेट्स जो है वो आ रहे हैं, और इसको हम जो है वो
हमारे पास जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है वो एग्जैक्टली रेशो है बिटवीन अराइवल रेट ऑफ बिट्स ओवर सर्विस रेट ऑफ बिट्स, यानी किस रेट से हमारे पास पैकेट्स आ रहे हैं नेटवर्क्स के अंदर और किस रेट से हम उन इनकमिंग पैकेट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा फर्दर इसको डिस्कस करें तो हमारे पास आपने अपने आई गेस सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक ज़रूर जो है वो पढ़ी होगी एज अ सब्जेक्ट, जिसमें आपको कुछ टर्म्स जो है वो यू ऑलरेडी फेमिलियर, जैसे हमारे पास जो है वो एवरेज क्यूइंग डिले की अगर हम बात करें, वेरिएंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो एवरेज क्यूइंग डिले का मतलब ये है कि ये जो अराइवल रेट ऑफ बिट्स है ओवर सर्विस रेट ऑफ बिट्स है, जिसको हम ट्रैफिक इंटेंसिटी से डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, मीन कि हमारे पास हम जिस रेट से पैकेट आ रहे हैं हमारे पास, हम उनको उसी तरह आगे प्रोसेस कर रहे हैं और पैकेट्स को जो है वो बहुत कम क्यूइंग डिले ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। हमारे पास ये है एल ओवर आर बाई आर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की हुई है, यू कैन से इन अदर वर्ड्स इट्स delay is very small, right? But keep in mind it's a average queuing delay. एवरेज का मतलब इस तरह भी है कि लेट सपोज आपका फर्स्ट पैकेट जो है उसका क्यूइंग डिले 1 मिली सेकेंड है, सेकेंड पैकेट का क्यूइंग डिले आपके पास जो है वो 2 मिली सेकेंड है, थर्ड का डिले जो है वो भी आपके पास 2 मिली सेकेंड्स है। तो अब इन सब डिले को आप सम करके 3 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो एवरेज डिले होगा हमारे पास, क्योंकि जो क्यूइंग डिले है ये हमारे पास एक वेरिएबल फिनोमेना है। इस वजह से हमारे पास जो है वो बेसिकली हर पैकेट जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो क्यूइंग डिले वो डिफरेंट होता है। तो ये एक केस है जिसमें एक एवरेज क्यूइंग डिले जो है वो दैट विल बी रियली स्मॉल व्हेन एल ए ओवर आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, राइट? बट इफ एल ए ओवर आर इज 1, ठीक है जी, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो कब होगी? जब हमारे पास सर्विस रेट ऑफ बिट्स जो है वो काफ़ी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास हाई होगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो दैट विल बी क्लोज टू ज़ीरो। बट इफ़ एल ओवर आर इक्वल टू 1 मीन कि हमारे पास अराइवल रेट ऑफ सर्विस और सर्विस रेट ऑफ बिट जो है वो इक्वल है, क्योंकि जब ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम होंगे तो ये हमारे पास अप्रोच करेगा 1 को, तो उस केस में एवरेज क्यूइंग डिले दैट विल इज लार्ज, राइट? एंड जो थर्ड केस है हमारे पास, उसमें जब हम L ओवर R जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अराइवल रेट इंक्रीज कर गया है और सर्विस रेट डिक्रीज कर गया है, तब ये ग्रेटर देन 1 होगा ना। अगर आज आप डिनोमिनेटर में आपके पास स्मॉलर वैल्यू होगी और नॉमिनेटर में हमारे पास बिगर वैल्यू होगी, तो ये इसका बेसिक इंट्यूटिव मीनिंग्स क्या है? मीनिंग्स ये हैं कि वी नीड more work arriving is more than can be serviced, right? It means arrival rate of bits is higher than the service rate of bits, so the average delay will be infinite in this case, right? तो उसमें हम जो है वो सर्विसेज नहीं दे सकते, हमारे पास डिले जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, इसको थोड़ा सा जो है वो इस ग्राफ से भी बताया हुआ है, इसको भी आप ज़रूर इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें ट्रैफिक इंटेंसिटी एल ओवर आर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास एवरेज क्यूइंग डिले। अब इसका मतलब ये है हम, और यहाँ से ये 0 से लेके 1 तक है, और इसी तरह हमारे पास डिले जो है वो भी उसकी कोई वैल्यू होगी 0 होगा और अप टू हमारे पास इनफाइनाइट हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिले है। तो जिस तरह हम ट्रैफिक इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, यानी नंबर ऑफ़ पैकेट जिस तरह नेटवर्क्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उनका एवरेज क्यूइंग डिले जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। बट आफ्टर सम टाइम अगर हम ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, सो देयर इज़ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ इन द एवरेज क्यूइंग डिले, मीन कि अब हम किसी भी पैकेट को जो है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो इनकमिंग पैकेट या ट्रैफिक इंटेंसिटी है वो बहुत इंक्रीज़ कर गई है। तो ये बेसिक एक रिलेशन भी इंडिकेट कर रहा है ट्रैफिक इंटेंसिटी और
एवरेज क्यूइंग डिले को, राइट। इसको हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी आप देखो तो हमारे पास ये दोनों सिनेरियोज जो हैं वो जो हमने यहाँ पे ये तीन पॉसिबल जो है वो पास हमने डिस्कस की हैं, उसको यहाँ से भी आप देखें तो ये एक रोड है जिसमें इट्स अ फ्री रोड और जस्ट वन बाइक इज मूविंग देयर। इट मीन कि इसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, ये जिस स्पीड से मूव करना चाहिए कर सकता है, यानी जिस ट्रांसमिशन उसमें हमारे पास उसका कोई भी वेट क्यों क्यों की वजह से नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर हमारे पास एल एज ओवर आर जो है वो अप्रोचेस टू वन, मीन हमारे पास जो है वो एवरेज क्यूइंग डिले बहुत ज़्यादा है और vehicles need to wait before moving forward. So these are the two extreme cases. In this case, L over R is approximately equal to 0, or we can say the average queuing delay is very small, while in this case the average queuing delay is very large. Okay. So the next topic is about the real internet delay and routes. यानी जब हम रियल इंटरनेट को अगर डिस्कस करें तो वी हैव अ सोर्स, वी हैव अ डेस्टिनेशन, एंड इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन देयर आर डिफरेंट राउटर्स। हमारे पास जो है वो पैकेट इन डिफरेंट राउटर से पास होते हुए इस डेस्टिनेशन तक आएगा। जब भी लेट सपोज आपके पास ये कोई एक वेब सर्वर है जहाँ से आप किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप जब यहाँ से उस वेब पेज को एक्सेस करते हो, आपका जो पैकेट है वो इन सारे राउटर से पास होता हुआ यहाँ तक जाता है। तो जो यहाँ पे हम अगर रियल इंटरनेट डिले और लॉस को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वी हैव ट्रेस रूट प्रोग्राम होता है हमारे पास, जो कि ये हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है। और ट्रेस रूट जो है वो हमारे पास बेसिकली एक एंड टू एंड डिले जो है वो उसको मेजर करने का ये टूल है। और यहाँ पे आई मीन फॉर ऑल आई जितने भी हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है जी। तो अगर हम थोड़ा सा देखें, लेट सपोज हमारे पास यहाँ से अगर हम इसको फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास यहाँ से जो ये सोर्स है ये 3 पैकेट सेंड करेगा जो कि फर्स्ट ith राउटर पे जाएंगे ऑन द पाथ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ठीक है जी, विद टाइम टू लिव फील्ड वैल्यू ऑफ आई। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रीफली बता दूं कि टीटीएल वैल्यू या टाइम टू लिव वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ तक पैकेट जाएगा और उसके बाद जो है वो उसकी टीटीएल की वैल्यू आई है, मीन जो इस राउटर फर्स्ट है तो उसकी टीटीएल की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे वो पैकेट जाएगा तो उससे आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी टीटीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो यहीं से जो है वो हमें उसका रिस्पांस आ जाएगा। ये बेसिकली जो है वो राउटर आई विल रिटर्न पैकेट्स टू द सेंडर, ये दोबारा उसी को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे ये 3 पैकेट्स को सेंड कर रहा है, ये 3 पैकेट्स यहाँ पे आएंगे और वो वापस हमारे पास जो है वो रिटर्न बैक टू द सेंडर हो जाएंगे। अब जब सेंडर के पास दोबारा वो पैकेट आएगा तो सेंडर मेजर कर लेगा टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिप्लाई, यानी जिस टाइम पे उसने वो 3 पैकेट सेंड किए थे और आफ्टर सम टाइम डिले जब उसको वो पैकेट दोबारा रिसीव होंगे तो इन दोनों इंटरवल का जो डिफरेंस है वो ये जो ट्रेस रूट यूटिलिटी है या प्रोग्राम है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि हमारे पास, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। देन अगेन इस टीटीएल की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी ये फर्स्ट राउटर था तो अब सेकंड राउटर तक पैकेट भेजा जाएगा और फिर वही सोर्स जो है वो नेक्स्ट इस राउटर तक पैकेट भेजेगा और हमारे पास एग्जैक्टली उसको फर्दर आगे इंक्रीमेंट किया जाएगा। जब फिर ये सेकंड राउटर पे आएंगे, अब यहाँ से डिले हमारे पास आ जाएगा और ये फिर यही प्रोसेस है, ये फिर प्रॉप करेगा थर्ड राउटर को, क्योंकि आई की वैल्यू जो है तो बेसिकली जब पैकेट थर्ड राउटर तक जाता है तो उससे आगे नहीं जाएगा, उसकी टीटीएल की वैल्यू टाइम टू लिव की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो यहाँ से सेंडर जहाँ से पैकेट इनिशिएट किया गया था उसको रिप्लाई कर देगा। देन अगर हम इसकी स्टैटिस्टिक देख लें यहाँ पे, सपोज ये हमारे पास जो है वो सोर्स था और ये डेस्टिनेशन है, इन दोनों के दरमियान में जो है वो ट्रेस रूट बेसिकली डिले को मेजर कर रहा है। और इस यूटिलिटी का बेसिक पर्पस ये है कि आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देना कि इंटरनेट पे जो डिफरेंट ट्रैफिक जा रही होती है वो एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप ऑफ डिले कैसे एक्सपीरियंस कर रही होती है। तो यहाँ पे जो सोर्स है ये उसका हमारे पास आईपी एड्रेस है।
आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन है। हम इसके बारे में लेटर ऑन जो है वो चैप्टर्स में एक डिटेल डिस्कशंस करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है। इसमें जो डिफरेंट हमारे पास जो है वो बेसिकली वैल्यूज़ हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं। पर एट दिस मोमेंट आप जस्ट ये करें कि ये एक आइडेंटिफिकेशन है जो किसी नोड को हम असाइन कर रहे होते हैं। और ये जो 1 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड है, ये बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो हमारे पास पैकेट्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है कि हमारे पास जो सोर्स है वो 3 पैकेट्स भेजेगा। तो ये फर्स्ट राउटर से वापस आने तक का जो डिले है ये 1 मिली सेकेंड और 2 मिली सेकेंड है। यहाँ पे ये इनमें डिफरेंस क्यों है, यहाँ पे दोनों 1 है और 2 क्यों हुआ है, इसको भी थोड़ा हम ब्रीफली इसी स्लाइड में डिस्कस करते हैं। राइट। तो अगर हम थोड़ा सा देखें, ये बॉर्डर राउटर है, इसका ये आईपी एड्रेस है, उससे फिर जो डिले आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते जाओ, जिस तरह इसका मतलब है कि उस पाथ पे हम राउटर इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, तो डिले की वैल्यूज़ भी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं, यानी एक वेरिएबल है। और ये हमारे पास देयर माइट बी हमारे पास फ्यू मोर इंक्रीज हों। और फाइनली जो हमारे पास राउटर है जो कि eurocom.fr है, ये उसका आईपी एड्रेस है। और ये उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैकेट्स के हमारे पास एंड टू एंड डिले हैं। एंड टू एंड डिले का मतलब क्या होता है कि उसमें हमारे पास क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले, प्रोसेसिंग डिले और प्रोपोगेशन डिले सारे इंक्लूडेड हैं। नोडल डिले है हमने एक राउटर की पे जो डिले है, और एंड टू एंड डिले है ये वो सब का सम करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है जो टोटल डिले आता है। So these are the 3 delay measurements from this source to destination, right? Then 3 delay measurements to border router. This is the name of the router है, this is the IP address of the router, and this is the 3 packets delay। ठीक है जी। हमारे पास देन ट्रांस ओशनिक लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये बेसिकली सडनली डिले जो है वो देखिए इंक्रीज कर गया यहाँ पे, यानी क्योंकि लिंक का जो डिस्टेंस है वो बहुत इंक्रीज कर गया है, या लिंक हमारे पास उनकी टाइप्स चेंज हो गई हैं, उस वजह से भी हमारे पास जो है। ठीक है, सो लुक्स लाइक डिले डिक्रीजेज वाई। सो यहाँ पे 113 121 114 और यहाँ पे 112 114 और 121 है, यहाँ से कभी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो इसकी रीज़न जो है वो आप इस वीडियो को सुनने के बाद बुक को रीड करें, ट्राई टू फिगर आउट द रीज़न, and then I will ask you the reason during class, and if you fail to explain, then I will explain why this delay is increasing, and why there is difference in delay, right? ओके। तो यहाँ पे जो कुछ हमारे पास राउटर्स हैं, नो रिस्पांस है, प्रॉब लॉस्ट हो गई है, और राउटर नॉट रिजॉल्विंग। ठीक है जी, हमारे पास बेसिकली इनको रिप्लाइंग नहीं कर रहा, एग्जैक्टली हमारे पास कोई डाटा भी हम रिसीव नहीं कर सके इन राउटर से। ओके, सो इसको आप खुद पर्सनली जो है वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है दैट इज ऑन पैकेट लॉस। ठीक है जी, हमने पहले भी इसके बारे में ब्रीफली बात की थी। क्यू जो है जिसको हम बफर भी कहते हैं, प्रीसीडिंग लिंक इन बफर हैज़ अ फाइनाइट कैपेसिटी। तो हमारे पास जो एग्जैक्टली जो वेटिंग एरिया होता है, या जिसको हम स्टोरेज एरिया कह सकते हैं ओवर दी राउटर, वो एक फाइनाइट कैपेसिटी है, वो इनफाइनाइट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैकेट्स को वहाँ पे होल्ड करें। ठीक है जी, तो हमें जब भी अगर अराइवल रेट बहुत ज़्यादा होगा तो आफ्टर सम टाइम द पैकेट्स विल बी ड्रॉप। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है, जिसको हम बफर वेटिंग एरिया कह रहे हैं। और यहाँ से अब जो पैकेट्स हैं, क्योंकि जो पैकेट्स आ रहा है यहाँ पे, इफ़ यू जस्ट look at this packet, that is the blue packet. So packet arriving to the full buffer is lost because we have no space to accommodate this packet, right? So there is a Java applet is available on the publisher websites. You can go and try this Java applet to just view the how the packet arrival to full buffer is lost, right? So then what will happen when packet is lost? Then we need to be retransmitted by the previous node, mean we need to be retransmit this packet again, right? And by the source and system or not at all। ठीक है, ये जो सोर्स है जस्ट वो हमारे पास इस पैकेट को री ट्रांसमिट करेगा, बिकॉज विदाउट री ट्रांसमिशन जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पास हम ये पैकेट जो है वो
उसको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। सो ये तो कॉन्सेप्ट था हमारे पास पैकेट लॉस का। नेक्स्ट जो है वो है दैट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट जो है मीन रेट या बिट्स पर यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड्स में हम कितनी बिट्स ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, दैट इज अ थ्रूपुट। सो rate at which bits are being sent from sender to receiver is known as throughput. So unit time could be a second, minute, hours, आप जो भी उसको measure करें आप कर सकते हो. Then the throughput could be further classified either instantaneous throughput and average throughput. जैसे instantaneous है कि रेट एट गिवन पॉइंट इन टाइम, लेट्स सपोज आप कहते हैं 1.1 सेकंड में हमारे पास कितनी बिट्स जा रही हैं, तो वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। लेकिन एवरेज होता है, आप कहते हैं कि ओके आपने विद इन 1 आवर्स आपने कितनी बिट्स ट्रांसमिट की या रिसीव की। सो रेट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द एवरेज थ्रूपुट, while rate at a given point in time is known as a instantaneous throughput. तो यहाँ पे जो एक सिनेरियो दिया हुआ है, अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, सो हाँ यहाँ पे हमारे पास वी हैव अ सोर्स, intermediate router, then there is a server, and the server contains the files, and that the size of the file is f bits to send to the client. यानी ये जो हमारे पास क्लाइंट है उसने इस सर्वर से इन फाइल्स को जो है वो डाउनलोड करना है। आप अगर इसको ज़्यादा इजी एग्जांपल से आप ये भी इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास एक सर्वर है जहाँ पे लेट सपोज आपके पास जो है वो कोई डेटाबेस है जहाँ पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, या यूट्यूब का सर्वर है जहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, तो आप अपनी मशीन पे उन फाइल्स को आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे जो कैपेसिटी है, लिंक कैपेसिटी, वो है RC, द लिंक कैपेसिटी बिटवीन क्लाइंट एंड दिस राउटर, एंड द RS लिंक कैपेसिटी बिटवीन दिस राउटर एंड सर्वर। सो हम इसको बेसिकली RS जो है बिट्स पर सेकेंड एंड RC बिट्स पर सेकेंड के साथ हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, इन दोनों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा RS और RC के साथ जो है हमने इसको बेसिकली लेबल कर दिया। तो यहाँ पे जो लिंक है दैट इज थोड़ा सा अगर आप देखो यहाँ पे इट इंडिकेट द पाइप दैट कैन कैरी फ्लूइड एट रेट ऑफ RS बिट्स पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो साइज ऑफ द पाइप यानी विड्थ ऑफ द पाइप है वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। इसकी मीनिंग्स क्या है? मीनिंग्स ये हैं कि इस सर्वर से लेके राउटर तक हमारे पास जो ये लिंक है उसकी कैपेसिटी जो है वो RS बिट्स पर सेकेंड है, और यहाँ राउटर से लेके जो यहाँ तक उसकी कैपेसिटी है वो हमारे पास RC बिट्स पर सेकेंड है। और ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है कैपेसिटी जो RS है दैट इज स्मॉलर देन RC, यानी यहाँ पे जो ट्रैफिक ट्रांसफ़र रेट है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है जी, यानी आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आप जो है फ्लूइड, यहाँ पे एग्जांपल दी है। पाइप का कॉन्सेप्ट इस वजह से दिया है कि जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि पाइप में जिस तरह लिक्विड या फ्लूइड है वो फ्लो करता है, तो बिट्स भी हमारे पास जो मीडियम है उस पर फ्लो कर रही होती हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट किया हुआ है। तो अब थ्रूपुट अभी हमने प्रीवियस सिनेरियो देखा है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि RS could be less than RC and RS could be greater than RC, यानी यहाँ पे हमारे पास रेट जो है वो ज़्यादा कम हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा है जो इन दोनों के दरमियान सपोर्टेड है, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो इसमें RS RC व्हाट इज़ द एवरेज एंड टू एंड थ्रूपुट क्या होगी अगर हमारे पास ये एक सिनेरियो है। अगर हमारे पास ये सेकंड सिनेरियो है जब RS ग्रेटर देन RC है, तो उस केस में एवरेज एंड टू एंड थ्रूपुट क्या होगी। तो इन दोनों केसेस को जो है वो अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे कंक्लूड हम कर रहे हैं वो ये है कि ये जो लिंक है जिसकी कैपेसिटी कम है, यानी यहाँ से अगर हम जो रेट होगा वो कम होगा, तो यहाँ से ये जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करने से भी हम थ्रूपुट इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि ये जो बिट्स RS बिट्स आ रही हैं उससे ज़्यादा हम बिट्स तो यहाँ से ट्रांसमिट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास अराइवल रेट ही कम है। और अगर हम यहाँ से ज़्यादा बिट्स लेके आएंगे तो इवन देन ये राउटर से लेके यहाँ तक हम उस रेट के साथ बिट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हमें यहाँ से रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो लिंक्स हैं RS इस केस में और RC बिट्स पर सेकंड इस सेकंड सिनेरियो के अंदर, इनको हम कहते हैं ये हमारे पास बॉटल नेक लिंक्स है। मीन जो एंड टू एंड थ्रूपुट है वो डिपेंडेंट है बॉटल नेक लिंक पे। यहाँ पे मैक्सिमम थ्रूपुट होगी वो RS बिट्स पर सेकंड होगी, और इस केस में जो मैक्सिमम थ्रूपुट होगी वो RC बिट्स पर सेकंड। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस बॉटल नेक लिंक इज गोइंग टू डिसाइड how many bits we can transfer in a 1 second, either in the first scenario or in the second scenario. So hope आप ये इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियसली उसी एक कॉन्सेप्ट को जो है वो बताया हुआ है कि यूजुअली हमारे पास होता यही है कि जो हम इंटरनेट में हमारे पास मेन, या आप ये कह सकते हैं जो आपके पास बैकएंड लिंक्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ताकि आप जो है क्योंकि वो शेयर कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो हम, तो ये जैसे यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने सर्वर्स बताए हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने क्लाइंट्स हैं जो कि इस बैकबोन बॉटल नेक लिंक जिसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी R बिट्स पर सेकेंड है, हम उसको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो अब जो ओवरऑल हमारे पास होगी थ्रूपुट वो डिपेंडेंट है इस RCP और RS में, क्योंकि हम उसी एग्जैक्टली कैपेसिटी का लिंक जो है वो हर सर्वर यहाँ क्लाइंट को हम बेसिकली हम डेडिकेट नहीं कर सकते। So whatever the this capacity R is, the throughput in this scenario is dependent on either on the bandwidth of this RC or RS. So per connection end-to-end throughput will be RC RS R जो है उसको हम कहेंगे उसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी हमारे पास ये उस पर डिपेंडेंट है। Okay. So in practice RC और RS is often bottleneck link, हम ये कहते हैं कि हमारे पास this link or this link is exactly are considered as the R। so हमारे पास in practice जो है वो RC और RS is often bottleneck link। You can just check the online interactive exercise for more examples। So that is all about the queuing delay and the delay in a real networks, and finally about packet loss and throughput। So if you have any query, just note down, and then we will discuss in live session। So thank you very much for the first session, and now let's move towards the second part of lecture 5।